कृष्ण गुरु जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। अपने सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे भक्तों को कृष्ण जी नमस्कार। दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम, सब वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम। हरे कृष्ण। तो आज द्वादशी है, तो सबसे पहले पारना टाइम आपको बताना चाहूंगा। किसी को पता है आज पारना टाइम क्या है, ताकि सारे भक्तों को पता चले पारना टाइम है। गुरु जी ईस्ट में है 5:32 से लेकर 8:51 तक। जी जी, ओके। तो आपको 8:50 के पहले ब्रेक करना है, नहीं तो फिर पूर्ण नहीं होगा। तो इसका आप ख्याल रखिए। चलिए। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने चैतन्य शिष्टाष्टकम के 2 श्लोक पूरे किए थे। एक श्लोक हमने किया था कि इसमें हरि नाम की महिमा बताई है, और अगर हम पूरे ब्रह्मांड का अगर हम पूरा विवरण देखेंगे तो इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद सकती है। बड़े बड़े योगी भी काफी साल तक तपस्या करते हैं, लेकिन वह आवरण को भेद नहीं पाते हैं। बहुत कष्ट होता है उनको भेदने के लिए, इतना कठोर तपस्या करना होता है। लेकिन एक भक्त केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके इस ब्रह्मांड के आवरण को भेद सकता है। इस ब्रह्मांड, इसके कितने सारे आवरण हैं, किसी को पता है? इस ब्रह्मांड के ऊपर, है ना, अगर हमको जाना भी है तो भी इसके 8 आवरण है, और हर एक आवरण है वह उससे दुगना है। जैसे एक गेंद होती है, वह 8 कपड़ों में लपेटी जाती है, तो उसी तरीके से ब्रह्मांड में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ऐसे 8 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड ढका हुआ है ना। तो योगी लोग होते हैं, वह अपने सूक्ष्म शरीर से एक एक आवरण को हटाकर आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे लोकल ट्रेन होती है ना, सारे स्टेशन लेती है, लेकिन एक भक्त होता है वह तुरंत भगवत धाम चला जाता है। कल हमने आपको भागवत की कथा में बताया था कि किस तरह से ये हमें इतना अच्छा अवसर मिला है कि हम भक्तों का संगति कर रहे हैं और कथा सुनते हैं, और रोज हमारी घर बैठे प्रगति हो रही है। लेकिन हमें साल में एक बार यात्रा में भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि
भक्तों के साथ कैसे रहना है, ये हमें तब पता चलता है जब हमको एक ही रूम में रखा जाता है ना, और अलग अलग भक्तों को हमको एडजस्ट करना होता है। तब हमारे अहंकार की परीक्षा होती है उस समय, है ना। तब हमारे दोष हमको दिखाई देते हैं कि घर में रहकर भक्ति करना आसान लगता है, लेकिन जब हम भक्त समुदाय में आते हैं तो कोऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो भक्त नहीं आते हैं तो भगवान उनको अपने घर में ही ये परीक्षा देने के लिए बाध्य करते हैं। तो इसलिए ये हरे कृष्ण महामंत्र ये पावरफुल तो है, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि आपको इतना यश कैसे मिला प्रभुपाद जी, ये आपने तो किसी आचार्य ने ऐसा नहीं किया कि वो अमेरिका में गए और इतने लोगों को भक्त बनाए। तो प्रभुपाद ने केवल इतना उत्तर दिया, सबसे पहले है ये सब मेरे गुरुदेव की कृपा है, ये उन्होंने कहा। और बाद में उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे दो चीजें थी जिसे मैं कर पाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव के आदेश के ऊपर मेरी अटूट श्रद्धा थी, और दूसरा मुझे हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर अटूट श्रद्धा थी। तो ये दो क्वालिफिकेशन हमारे पास होने चाहिए अगर हमको भक्ति मार्ग में सफल होना है, क्योंकि ये रोज हमें करना है। रोज करना ये, अगर रोज व्यक्ति क्लासेस अटेंड करेगा तो उसके लिए वो सहज है, क्योंकि 3 बार 4 बार हमारे क्लासेस होते हैं, तो उसमें वह उसको एक एनर्जी मिल जाती है अगले दिन के लिए, है ना? उसमें उसका आनंद आ रहा है कथा सुनने में, भक्तों को देखने में, उसके जीवन की पूर्णता की ओर वो बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते लेकिन आ, कृष्ण है एकदम सूक्ष्म परीक्षा लेते हैं हमारी। उस समय हमको अपने आप को बनाए रखने के लिए एक अटूट श्रद्धा की आवश्यकता होती है, और वह श्रद्धा हमें सत्संग से प्राप्त होती रहती है। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसकी महिमा इतनी बताई है वेदों में, शास्त्रों में, लेकिन जिस तरह से हम कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ होता है, जब आप, है ना, तो उसमें लिखा होता है कि कंडीशन अप्लाई करके। देखा है आपने, अगर आप किसी मार्केट के कुछ खरीदते हैं ना, तो जहां पर वो रुपीज है उधर लिखा रहता है ब्रैकेट में कंडीशन अप्लाई करके। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र की कंडीशन अप्लाई क्या है कि इसको हमको पूरी श्रद्धा से ध्यान पूर्वक करना है, तब जाके ये हमें उचित हमको फल दे सकता है। और ये हरे कृष्ण महामंत्र हमारी भौतिक इच्छा भी पूरी कर सकता है, लेकिन ये भौतिक इच्छा भगवान ज्यादा पूर्ण नहीं करते हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण के भक्त हमेशा मैक्सिमम समय में, क्योंकि संघर्ष करें और भगवान को प्राप्त करें। तो भगवान कहते हैं कि मेरा नाम है, ये सारे जगत का उद्धार करने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन नाम की प्रति लगाव है ये आसान नहीं है, ये हम सबको पता है। लेकिन फिर भी हमारे ग्रुप में ऐसे भक्त हैं 64 मालाएं करते हैं एकादशी के लिए,
क्लासेस भी अटेंड करते हैं, तो इससे उनकी समर्पण दिखाई देता है, करते हैं और ये करते रहना चाहिए। और मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूँ कि रोज उसी उत्साह से जपा क्लास में आना, जपा टॉक सुनने के बाद वापस उस 16 माला को करते रहना, और वो भी आजीवन, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कृपा मिली है, और वही व्यक्ति कर सकता है जिसको, जो इस संसार से उब गया है, जिसको पता चला है कि इसके सिवा मेरे जीवन में कोई आस्था नहीं। नहीं तो पिछले 2 साल में कई भक्त आए, कई भक्त रहे कुछ समय के लिए, और उसके बाद कई भक्त चले भी गए हैं। और कुछ भक्त आए हैं, अभी उन्होंने ऐसा सोचा है कि हम 4 बजे नहीं आएंगे, थोड़ा सा देरी से आएंगे। इस तरीके से परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन हमारे पास दृढ़ निश्चय चाहिए। हमको जाना है तो जाना है भगवान के धाम में, क्योंकि ये अवसर मुझे मिल रहा है। मुझे इसके लिए केवल सुबह उठ के माला करना है। हमारे 4 क्लास होते हैं, 4 क्लास में ये जो गीता क्लास है, गीता क्लास से भी ज्यादा ये जपा टॉक है, उसके बाद 16 माला करना, मंगल आरती अटेंड करना, ये सबसे बेस्ट है। अगर इतना भी करता है कोई, है ना, मान लो किसी कारणवश नहीं आ पाता, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको किसी भी हालत में करना है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी इसी क्लास से, इसी जपा से ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।